दोस्तों कक्षा 10 की जो ड्राइंग का पेपर है उसमें आपने देखा था कि जो खंड का था उसमें आपको 3 प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। तीनों प्रकार के प्रश्नों में से किसी एक प्रकार का प्रश्न आपको करना होता है। यानी कि आप लैंडस्केप रेक्टेंगल में एक ड्राइंग कराएंगे या फिर एक स्क्वायर में करेंगे या फिर एक टेक्निकल ड्राइंग को आप सॉल्व करेंगे। टेक्निकल ड्राइंग में आपको क्या कहा जाता है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को करना है, किसी भी 3 क्वेश्चन को। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के पास समान अंक हैं। पर ये आपको हिंदी में आएगा, ठीक है। अंग्रेजी में ये तो मॉडल पेपर में दिया गया था। और इसमें दूसरा जो कहा गया है, कंस्ट्रक्शन लाइन मस्ट बी नीट एंड क्लीन इन ईच आंसर। सभी उत्तरों में जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो जो आरेख जो आप खींचेंगे वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब इसमें टोटल 5 प्रश्न हैं। पाँचों प्रश्नों का हल हमने यहाँ पे बनाया है। आइए चलिए देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है इसमें कहा गया है कि ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट लोकेटेड ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ गिवन सर्कल। 15 नंबर के क्वेश्चन है। तो ये आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस पर एक बिंदु ए लेना है और एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। यही ये प्रश्न है। तो ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान काम है। आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, उस पर एक बिंदु लेना है और इसी बिंदु और त्रिज्या खींच लेना है। इस त्रिज्या और इस बिंदु पर आपको 90 अंश का कोण खींच देना है और बस ये जो टेंजेंट यानी स्पर्शी है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो दूसरा जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ पेंटागन इन ए स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड। यानी कि एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर एक पंचभुज की आपको रचना करनी है। और एक वर्ग हमने पहले बनाया है। पहले 4 सेंटीमीटर ऐसा खींच लिया, फिर 90 डिग्री पर चाँदा की सहायता से हमने 90 अंश के यहाँ पे 4 सेंटीमीटर खींचा, फिर 90 अंश के पर ही यहाँ पे 4 सेंटीमीटर खींचा और इसको मिला दिया। ऐसा में एक वर्ग बन जाएगा। वर्ग बन जाने के बाद हमने इस बिंदु से, हमने यहाँ पे इसका नाम PQRS नहीं लिखा है, हालांकि आपको लिखना चाहिए PQRS और T, ये आपको लिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इस बिंदु से स्टार्ट किया था, कॉपी को उल्टा कर करके। एक सीधी लाइन है, ये 4 सेंटीमीटर की है। हमने बीच वाला बिंदु लिया, इधर से 2 सेंटीमीटर, इधर से 2 सेंटीमीटर नाप के, जहाँ पे 2 था वहीं पे ले लिया बिंदु। और इस बिंदु पर देखेंगे, देखिए जो पंचभुज होता है उसके सभी कोणों का जो योगफल होता, जब सभी कोण बनते हैं, समपंचभुज बना रहे हैं तो 108 अंश का बनता है। अब ये रटने वाली भी चीज़ है और निकाला भी जा सकता है। खैर, निकालने वाला प्रक्रिया यहाँ पे नहीं बताएंगे। और 108 अगर होता है तो 180 में से अगर 108 घटाएंगे तो 72 बचेगा। 72 का आधा होता है 36। तो हमने इधर 36 अंश के कोण पे ये वाला ये बिंदु दिखाई दे रहा है, ये निशान लगा लिए और 36 अंश के कोण पर भी इधर भी निशान लगाया था। तो इसको जब चाँदे से कोण बना लिया तो इसको लाइन ड्रॉ कर दिया। अच्छा, पूरा ड्रॉ नहीं किया है, केवल वहाँ तक जहाँ तक हमें ज़रूरत है। इतना ड्रॉ करने के बाद फिर से वापस यहाँ पे इस बिंदु पर आ गए, इन दोनों बिंदुओं पर। यहाँ पे इस लाइन के साथ में 108 अंश का कोण क्या है सीधा ड्रॉ कर दिया, बना दिया। और ये चाँदे की सहायता से बनाया, वही 108 अंश का कोण इधर ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये वापस यहाँ पे जाके मिल गए और मिलने के बाद ये वाली लाइन तो सिंपल सी पहले से ही थी। तो ऐसे में करके ये एक समपंचभुज बन जाता है। कुछ फाइनल आउटपुट ऐसा दिखाई देता है, जो कि थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा है। दोबारा ट्राई किया जाए तो थोड़ा अच्छा हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो सी वाला है, ड्रॉ अ हेक्सागन इनसाइड अ ट्रायंगल सच दैट 3 साइड ऑफ हेक्सागन फॉल ऑन द 3 साइड ऑफ ट्रायंगल। अर्थात एक षष्ठभुज बनाना है जो कि एक त्रिभुज के अंतर्गत होना चाहिए और इस षष्ठभुज की 3 भुजाएं इस त्रिभुज की 3 भुजाओं पर होनी चाहिए। तो इस प्रश्न को हमने इस प्रकार सॉल्व किया है कि एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, क्योंकि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज बनाते तो बहुत छोटा हो जाता, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज लिया है और गोला प्रकार की सुई यहाँ पर रख करके पहले इसको नाप लिया। नापने के बाद इसे ऊपर काटा, यहाँ से रख करके फिर ऐसे काटा, तो ऐसे पूरा ट्रायंगल बन गया। अब 6 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर लेने के बाद यहाँ पे 2, ये 2 और ये 2, इतना हिसाब नाप करके यहाँ पे निशान लगाया, यहाँ पे निशान लगाया और वही सेम काम इसके साथ किया। जब हमको ये सभी बिंदु प्राप्त हो गए तो बहुत ही आराम से इन सभी को ऐसे
मिला दिया। मिलाने के बाद हमको षष्ठभुज मिल गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें ड्रॉ सिंपल स्केल वेयर 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि एक पटरी या फिर एक पैमाना तैयार करना है जहाँ पे 4 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट करता हो। फाइंड इट्स डिनोमिनेटर फ्रैक्शन, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है भिन्न, निरूपक भिन्न कहा जाता है। और उसमें 2 मीटर और 5 डेसीमीटर को भी आपको उसमें लोकेट करना है उस स्केल में, उस पटरी में। कि हमने 4-4 सेंटीमीटर की ये सब पूरे है, यानी हमने पूरी पटरी एक सिंपल सी लाइन खींची, पहले वाले को 0 रखा, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 8 पे, फिर 12 पे ऐसे निशान लगाया और आगे की ओर तीर बना दिया है कि ये स्केल आगे भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। निरूपक भिन्न की बात करेंगे, जो अनुपात वहाँ पे दिया गया था, ठीक है, जिस अनुपात की बात की गई है, तो भैया पैमाने पर जो भी लंबाई होती है और जो वास्तविक लंबाई होती है, इन्हीं दोनों का अनुपात होता है। यानी हम पैमाने पे ये 4 सेंटीमीटर खींचे रखे हैं, ऊपर 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 1 मीटर को नीचे रखेंगे। और इसको सॉल्व करना है कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर कट जाएगा, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 25 में 100, 1/25 आ गया, ये आपका निरूपक भिन्न हो गया। अब हमको यहाँ पे 2 मीटर और 5 डेसीमीटर भी दिखाना था, तो 2 मीटर की लंबाई क्या होगी, 0 से लेकर के 2 तक की, ये जो 8 सेंटीमीटर के बराबर है 2 मीटर है। अच्छा हाँ, एक ऊपर लिखना, ये पैमाना लिखना था, 4 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और जो 5 डेसीमीटर होता है वो आधे मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 5 DM जो लिखा गया है 5 डेसीमीटर, यहाँ पे ये पूरा 4 था, तो हमने 2 पे निशान लगा लिया और यहाँ से यहाँ तक के ऐसे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे जो तीर आपको दिखाई दे रहा है ये बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तीर आपको कैसे बनाना है, सीधी लाइन आ रही है, यहाँ पे ऐसे लगा के इसको ऐसे खींच करके इसको रंग देंगे। तो ऐसे ही कुछ करने का ट्राई किया पर थोड़ा सा गंदा हो गया। और ये जो सीधी लाइन खींच के रखा है हमने, ये भी खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा गया है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस, मेक अ ब्यूटीफुल जियोमेट्रिकल ड्राइंग बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन इनसाइड द सर्कल एंड दैट इज़ सुटेबल फॉर द सेंटर ऑफ फ्लोर। तो इसका मतलब है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और उसमें एक सुंदर सी ज्योमेट्रिकल चित्र बनाना है, जो कि आप अपने घर के जो फर्श है उसके बीचों बीच लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी ऐसा बना सकें। सो इस प्रश्न को हमने कैसे किया है, तो दोस्तों ये वो ड्राइंग है जो हमने बनाने की कोशिश की है, जो हम अपने फर्श पे लगाना चाहेंगे। हालांकि बहुत गंदा लग रहा है मुझे, बट एक ट्राई तो किया है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेंटर ले लिया, 8 सेंटीमीटर के मतलब यहाँ दूरी पे एक निशान ले लिया और उसे घुमा करके ड्रॉ कर लिया। फिर उसी जितने 8 सेंटीमीटर जो भी गोला प्रकार हमने लिया था, एक यहाँ पे सुई रखी, एक बार निशान लगाया, फिर यहाँ पे सुई रखकर अगली बार, ऐसे टोटल हमने कितने निशान लगाए हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 निशान लगा लिए। फिर किसी भी हर एक बिंदु से क्या किया है, उसके बगल वाले से नहीं मिलाया, ठीक है, उस बाकी जो बीच में 3 लोग होते हैं उनको ऐसे ही मिला दिया है, ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसे करके हमने मिला दिया है। मिलाने के बाद क्या किया, ये बीच वाला, ये बीच वाला, ये बीच वाला ऐसे ड्रॉ कर दिया और बस इतना सा काम किया ही है। उसके बाद ये सिंपल सी डिज़ाइन से मिल गई है। फिर यहाँ पे सेटिंग कर दी है, हालांकि ये सेटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है, इसमें कुछ और भी आइडियाज़ किए जा सकते हैं। तो एक के बाद एक छोड़ करके हमने कुछ कर दिया है, तो काम बन गया है इतना सब। तो मतलब हाँ, एक सिंपल डिज़ाइन तो हो गई, बट ब्यूटीफुल नहीं है, बट सिंपल डिज़ाइन बन गई है। आप और भी कोई डिज़ाइन देख सकते हैं जो बनाई जा सकती है। तो ये हमने बनाया है, तो हमने कहा कि आपको यही दिखा देते हैं, जो भी बन सके वो बना दो, बस वही बढ़िया है।